मैं सुरेंद्र सिंह चारण, सह-आचार्य, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। आज हम देखेंगे टॉपिक है समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन। समांतर माध्य का अर्थ है किसी समंक माला का समांतर माध्य वह मूल्य है जो उस श्रेणी के सभी मूल्यों के योग को उनकी संख्या से भाग देने से प्राप्त होता है। यानी जितने भी मूल्य दे रखे हैं उसका हम टोटल करेंगे और टोटल में संख्या का भाग दे देंगे। समांतर माध्य का परिकलन, देखिए समांतर माध्य का परिकलन दो रीतियां, एक तो प्रत्यक्ष रीति और दूसरी लघु रीति। तो प्रत्यक्ष रीति की इस रीति के अनुसार समंक माला के सभी मूल्यों को जोड़कर योग को उनकी संख्या से भाग दे दिया जाता है और इसका प्रयोग ऐसी श्रेणियों में ही उचित है जिनमें चर मूल्यों की संख्या कम हो तथा दशमलव में या पॉइंटों में न हो। लघु रीति कि जब मूल्यों की संख्या अधिक हो और वे अधिकतर पॉइंटों में हो, दशमलव में हो, आपस में बहुत भिन्न न हो, तब लघु रीति द्वारा समांतर माध्य का निर्धारण उचित रहता है। अब हम देखेंगे दो रीतियां जो प्रत्यक्ष और लघु रीति। अब सबसे पहले आता है हमारे पास व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्यक्ष रीति तो दे रखा है हमारे पास कि पहले सबसे पहले मूल्यों का योग करेंगे, जो भी x मूल्य दे रखे हैं उनका योग कर लेंगे, उसको कहेंगे सिग्मा x। और दूसरा हमारे पास जो सूत्र है कि x बार इज इक्वल टू सिग्मा x, यानी जो टोटल है उसमें किसका भाग दे देंगे, n मूल्यों के योग का हम इसमें भाग दे देंगे। जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि यहाँ विद्यार्थियों की 10 विद्यार्थियों की लंबाई निम्नलिखित है, प्रत्यक्ष रीति द्वारा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमने यह इधर से विद्यार्थी लिख दी ABCD के रूप में, यहाँ इनकी लंबाई के आंकड़े दे रखे हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इनका टोटल कर लिया इनको सबको, तो इनका टोटल है 1630। सूत्र है हमारे पास x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n, यानी सिग्मा x जो मूल्यों का योग है उसमें पदों की संख्या का भाग दे दिए जाए। तो सिग्मा x 1630, 1630 में 10 का भाग दे दो तो 163, यानी औसतन लंबाई है जो 163 सेंटीमीटर होगी। इसी को अगर हम करें दूसरे लघु रीति से, देखिए लघु रीति जो हमारे पास दी हुई है उसमें करेंगे सबसे पहले किसी मूल्य को कल्पित माध्य ले लेंगे। कल्पित माध्य ऐसा मूल्य होगा जिससे कुछ संख्या उससे छोटी होगी और कुछ संख्या उससे बड़ी होगी। फिर उसके विचलन निकालते हैं। विचलन क्या करेंगे, x जो मूल्य है उसमें से कल्पित माध्य को घटाएंगे और इसके बाद विचलन का योग करेंगे। जो विचलन को देते हैं हम dx, तो सिग्मा dx या कहेंगे सिग्मा x माइनस a, और ये सूत्र का प्रयोग करेंगे x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। इस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। जो पिछला एग्जाम्पल जो हमने लिया उसी का यहाँ पर लघु रीति से हल कर रहे हैं। यहाँ कल्पित माध्य ले लिया 160, तो 160 ये जो मूल्य है वो कल्पित माध्य ले लिया, यानी कुछ संख्याएं इससे बड़ी है और कुछ संख्या इससे छोटी है। तो 155 माइनस 160 करें तो माइनस के 5, 153 में से 160 करें माइनस 7, 168 में से 160 घटाएंगे तो प्लस के 8, फिर 0, यहाँ 162 में से 2, यहाँ प्लस के 6, यहाँ प्लस के 4, प्लस के 20 या माइनस के 30, यानी 160 में से अगर कोई संख्या बचेगी तो वो माइनस में आएगी और इधर x में से अगर कोई संख्या बचेगी तो प्लस में लिखी जाएगी। इसके बाद हम क्या करते हैं, इनका प्लस माइनस का योग कर देते हैं। जैसे माइनस के 5, 7 और 3 इसका अलग कर दें और इधर से जो प्लस के रहे इनको अलग से जोड़ लिया, तो माइनस के यहाँ 15 है और प्लस के 45, तो यहाँ हमारे पास टोटल आ गया प्लस के 30। अब हमारे पास जो सूत्र है कि x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx अपॉन x बार का मान, a का मान कितना है, कल्पित माध्य 160 लिया हमने, सिग्मा dx 30 और n पदों की संख्या कितनी है 10, तो 10, यहाँ 3 बचा तो इसको जोड़ दिया 163 सेंटीमीटर, ये औसतन ऊंचाई। तो दोनों जो हल किए दोनों तरीके से, प्रत्यक्ष रीति एंड लघु रीति, दोनों में हमारे आंसर एक जैसे आने चाहिए। अब अगला है हमारे पास खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी में वही प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति का प्रयोग करेंगे। प्रत्यक्ष रीति में मूल्य और आवर्ती का योग कर लिया जाता है कि इसको fx कहेंगे, मूल्यों और आवर्तियों की योग को जोड़ देंगे सिग्मा fx और आवर्तियों का योग कर लेंगे जो सिग्मा f या इज इक्वल टू n कहेंगे। सूत्र है हमारा x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n, यानी x बार हमारे पास सिग्मा fx जो टोटल है मूल्य और आवर्तियों के योग में पदों की संख्या का भाग दे देंगे।
तो यहाँ हमारे पास ये दे रखा है कि इधर से एफ व्यक्तियों की संख्या दे रखी है और इधर से मजदूरी देती है। ठीक है, यहाँ हम क्या करेंगे, ये एक्स का मान है और ये सारे एफ के हैं, आपस में गुणा करेंगे। 35 इंटू 4.5, 40 इंटू 5.5, इनको आपस में गुणा करेंगे, ये मान आ जाएंगे एफ एक्स के। इनका सबका टोटल कर लें तो सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स कितना आया, 4033। तो 4033 और इधर आवर्तियों का योग करेंगे तो ये आवर्तियों का योग है सिग्मा एफ, जो एन है ये 500। इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा जाएगा एन। तो यहाँ एन 500 का भाग दे देंगे तो 8.066 ये हमारे पास, या 8.07 भी हम इसे लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इसके आंसर आ रहे हैं। अब हम इसी एग्जाम्पल को लघु रीति से करें तो लघु रीति में क्या करेंगे, सबसे पहले कल्पित माध्य dx निकालेंगे, विचलन निकालेंगे x में से एक को, dx को f आवर्ती से गुणा करेंगे, सिग्मा एफ डी एक्स का सिग्मा कर लेंगे, जो आवर्तियाँ हैं उनका योग कर लेंगे, सूत्र हो जाएगा a प्लस सिग्मा डी एफ डी एक्स अपॉन एन। तो हमारे पास देखिए ये मजदूरी दे रखी है, ये इसकी आवर्ती दे रखी है। यहाँ कल्पित माध्य जो लिया है 8.5 को कल्पित माध्य ले लिया। अब 4.5 में से 8.5 घटाएंगे 4, इधर 3 2 1, इधर 8.5 में से 8.5 0, और इधर 9.5 में से 8.5 1, फिर 2 और 3, इनको आपस में गुणा कर दें। जिनमें माइनस के निशान है उसमें माइनस लिखेंगे, जिनमें प्लस के हैं उनमें प्लस लिखेंगे। टोटल करेंगे तो हमारे पास जो माइनस के आए हैं 456 और प्लस के आए 239, यानी यहाँ जो माइनस के बचे 217। तो सिग्मा एक्स इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स, तो ए कितना है 8.5 प्लस एफ डी एक्स माइनस के 217/500, इसको भाग दिया तो ये आ गया मान, इसको इसमें से घटाया तो 8.06, ये हमारे पास इसके आंसर आएंगे। ठीक है, इसके बाद